अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान खान है। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एक आप ये समझो कि एक एंडोर्समेंट है जो कि मैं यूजुअली अपनी वीडियोस में करता रहता हूँ। और सिर्फ एक चीज़, एक हैबिट जो कि मेरा मानना है कि आप लोग अपनी सिर्फ ज़िंदगियों में ले आओ तो 3 चीज़ें जो बड़ी बेसिक आपकी लाइफ के अंदर जो है ना, उसको आप बहुत हद तक या तो कंट्रोल कर सकते हो या कोप कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ वो है आपका इमोशनल इम्बैलेंस हो जाना। या आप इमोशनली नम हो जाते हो, ठीक है, जो कि स्वेयरिंग डिप्रेशन के अंदर इंसान हो जाता है और एंजाइटी भी इवेंचुअली आपको उस तरह का कर देती है। दूसरा आपका सेल्फ अवेयरनेस। लोग अपने आप को लेके बिल्कुल अवेयर नहीं रहते और वो मतलब अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जी सेल्फ अवेयरनेस होती क्या है या हम इसको किस तरह अचीव किस तरह कर सकते हैं। और तीसरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि आप अपने स्ट्रेस को किस तरह मैनेज कर सकते हैं उसको। जब आपको लगे, आप इतने कॉन्शियस हो जाओ कि यार मैं बिला वजह स्ट्रेस्ड आउट हो रहा हूँ किसी फजूल चीज़ को लेके, तो आप उसी टाइम उसको उस लेवल को खुद से कम कर सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों को हासिल करने के लिए एक चीज़ अपनी लाइफ में आपने लेके आनी है और वो है क्रिटिकल थिंकिंग। ये तो इसके हैं फायदे क्रिटिकल थिंकिंग के। आम लफ्जों में क्रिटिकल थिंकिंग को अगर मैं कहूँ कि हर चीज़ को इन डेप्थ, ठीक है, उसकी कोर तक समझना या सोचना। मेरे पिछले दिनों अपने भाई से बहस हो रही थी तो वो कहता कि देयर इज नो पॉइंट स्टडिंग अबाउट क्वांटम साइंस और सारा कुछ ना। तो ठीक है, जो एक स्टैब्लिश साइंस है, हम उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, ये ग्रेविटी ये सब है, दिस इज इनफ। आप उसके अंदर अपनी जिंदगी गुजारो और देखो कि कहते हैं हमारी जो गुर्बत है उसको किस तरह खत्म किया जा सकता है। जो जहाँ के मसले हैं क्वांटम पे जाके, जहाँ पे इतना केओस चल रहा है उसका क्या। बट मेरा मानना ये था कि इस चीज को समझने के लिए जो हम सामने भी खड़े हैं, क्वांटम का समझना बहुत जरूरी है। और इसी तरह क्रिटिकल थिंकिंग का समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और उसको अप्लाई करना अपनी लाइफ में। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लोग क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ नहीं आते, ठीक है, क्योंकि दैट्स नॉट अ इजी वे, इट्स अ हार्ड थिंग। और ये आपकी जो पूरी सोसाइटी है, एक बड़ी प्यारी मैंने लाइन भी रखी थी, बेसिकली वो ग्रैहम हैनकॉक में बड़ा सूडो साइंटिस्ट ही है, ऑलमोस्ट हिस्टोरियन कह लें, व्हाटएवर आप जो भी मर्जी उसे कहें। उन्होंने एक बड़ी ना प्यारी बात की थी, उसको मैं उर्दू में करके बताता हूँ। वो कहते हैं हम ऐसी स्पीशी हैं जिसको शायद एक बीमारी है एमनेशिया, वो हो चुकी है, ठीक है, एंड वी आर लॉस्ट, और हम खो चुके हैं। और हमने फिर एक ऐसी सोसाइटी बनाई है जिसकी सारी इन्वेस्टमेंट, उसकी सारी एनर्जी, उसकी जो मनी फंड, सब कुछ इस सोसाइटी का सिर्फ एक चीज पे लगा हुआ करने कि हम लॉस्ट ही रहे, हम कभी सच को ना पा सकें, सच को देख ही ना सकें। लॉस्ट, एंड वी ऑल इन्वेस्ट टू क्रिएट अनकॉन्शियसनेस। और हम सब मिलके जो है ना इन्वेस्ट करते हैं बीइंग अ सोसाइटी मेंबर और सारी सोसाइटी के सब अनकॉन्शियस रहें, कॉन्शियस कोई ना हो यहाँ पे। इसलिए आप कभी देखोगे जो स्पिरिचुअल लोग गुजरे हैं, ठीक है, हम बीइंग मुस्लिम भी अगर यहाँ पे बात करें, जिनको हम बोलते हैं जो सूफिया गुजरे हैं या औलिया गुजरे हैं, कितने थे, चंद लोग। और उनमें और हमें फर्क ये था कि वो जागे हुए थे और हम जागे हुए नहीं, क्योंकि सारी सोसाइटी एज होल इस पर्पस पे लगी हुई है कि कोई जाग ना सके। और क्यों ना जाग सके आगे वो इसको भी बताता है, ताकि सब सोए रहें और बस कंज्यूमर बने रहें स्टूपिड प्रोडक्ट्स का। इतनी फजूलियात हमें बेचते हैं ये ऊपर की लीड पर, ठीक है, कि हल्का सा जागा हुआ इंसान भी जो है ना वो उस तरह की फजूलियत कभी ना खरीदे अपने बैठ के। या जब हम टीवी पे या इधर यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ तो लोग बड़ा आइडियलाइज करते हैं, वो देखो जी गांव के लोग कितने सीधे, कितनी मजे की जिंदगी होती है।
पर वो जिंदगी जीना नहीं चाहते, क्योंकि उनके दिमागों में ऐसा घुसा दिया हुआ है उन लोगों ने कि ना ये कोई जिंदगी, आपके पास हाई हाई किस्म का मोबाइल होना चाहिए, हाई फाई किस्म की गाड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। खैर उसका मेन पर्पस ये था कि हम बीइंग अ सोसाइटी इस पे इन्वेस्ट करते हैं कि हम क्रिटिकल थिंकिंग कर ही ना सकें, सोच ही ना सकें, सच की तलाश की तरफ जाएं ही ना। और इसलिए आप देखो सारी दुनिया भरी पड़ी है, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ के तबाह हुए हैं। एक लफ्ज हमने सीख लिया हुआ है, बोर हो रहे हैं, बोर। और भाई बोर होना आपके लिए अच्छी चीज है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। और शायद किसी उस बोरियत के किसी लम्हे के अंदर आपको ये रियलाइज हो जाए, आप जाग जाओ कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। मैं इफ दिस टाइम्स गोज, ये जो टाइम गुजर रहा है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास अगर मोबाइल देखने के लिए नहीं है, या कोई बंदा गप लगाने के लिए नहीं है मेरे पास, या कोई गेम खेलने के लिए नहीं है, तो इट फील्स लाइक इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बस गए खत्म। और भाई बोर हो रहे, एक दफा बैठ के सोचो अपने ऊपर सोच क्या रहे हो, अंदर क्या चल रहा है, वही सेल्फ अवेयरनेस है। फिर आपने आज तक जिन चीजों को सच मान लिया, क्या वो सच थी? उन सबको क्वेश्चन करना शुरू करो। नाउ इट कम्स अ डिफिकल्ट पार्ट। इसके ऊपर मैंने वो चीज एक लिखी थी। अब मसला ये है, हम क्यों क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते? क्रिटिकल थिंकिंग हम इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ता है कि आपको क्वेश्चन करने पड़ते हैं इर्द गिर्द की चीजों के बारे में और अपने बारे में, ठीक है। और जब वो क्वेश्चन करते हो, फिर उन क्वेश्चनों का आपको आंसर ढूंढना पड़ता है, या उन आंसर्स के आप तक आने का वेट करना, जो हम लोगों के अंदर नहीं। हम लोग सोचते नहीं हैं, हम बोलते हैं। कभी और करना, कोई आपसे बात कर रहा हो ना, कोई बहस हो रही हो या कुछ भी, ऑल यू डू इज कि वेट कर रहे होते कि ये चुप करे और मैं बोलना, बस दैट्स इट। सुन तो रहे भी नहीं होते हो ना, आपका कोई दिमाग चल रहा होता है, और आप बोलने से सोचते हो। आपको अपनी जिंदगी में बेतहाशा इर्द गिर्द लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ बोल रहे होते हैं, जो सोच नहीं रहे होते। क्योंकि सोचना जो है वो एक डिफिकल्ट अमल है, उसके लिए पहले आपको असेस करना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है, आपको सुनना पड़ता है। और अगर कोई आंसर मिल रहे होते हैं, उनको भी आपको लॉजिकल पैमाने पे रख के असेस करना पड़ता है कि वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, ठीक है। आपको अपने अंदर 2-3 करैक्टर बनाने पड़ते हैं जो बैठ के इन सारी चीजों को देखें कि क्या ठीक है क्या गलत है। और इसलिए लोग इस इतने लंबे प्रोसेस पे जाते हैं। और उसकी जो शुरुआत होती है क्रिटिकल थिंकिंग, वो खामोश रहने से होती है। ये जो खामोशी का मतलब ये नहीं कि बड़े शोर शराबे से निकल के अकेले जाके बैठ जाओ, क्रिटिकल थिंकिंग शुरू हो जाएगी। ये जो अंदर शोर है ना हमारे, इसको भी कम करना, इसमें पता नहीं क्या कुछ रख बैठे, एंड क्वेश्चन एवरीथिंग। उसके बाद आपका जो ना अमल शुरू होता है सेल्फ अवेयरनेस का, जो मैंने शुरू में बात की। और जैसे ही आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर होना शुरू हो जाते हो, आपकी लाइफ एक मेडिटेटिव लाइफ हो जाती है। आपको कब गुस्सा ज्यादा आ रहा है, आप कब जरूरत से ज्यादा डिप्रेस हो रहे हो, आपको इन चीज का होश आना शुरू हो जाता है। उसके पीछे रीजंस क्या है मेरी ये इमोशंस की, नम है तो नम क्यों है, और अगर ये ओवर रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, वो क्यों हो रहा है। और सिर्फ आपकी इन सब चीजों को रियलाइज करने से, इनके बारे में सोच लेने से अच्छे से, ये काबू में आना, इसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड इट कम्स थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। अब मसला ये है कि ये तो पता चल गया कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, ये भी पता चल गया कि उसके फायदे क्या हैं, और ये भी पता चल गया कि वो शुरू किस तरह किया जा सकता है। अब इसके अंदर जो हर्डल है ना, वो सबसे बड़ा है एक, वो ये है कि देखो ब्रेन जो है ना हमारा, इसको एक्टिविटी चाहिए, इट रिक्वायर्स एक्टिविटी। इसको, ये एक एनर्जी है बेसिकली, और इसको फ्लो करना है कहीं पे। हमने इतने बरसों के अंदर ना एक काम किया कि इसको डेड कर दिया, वही है ब्रेन डेड।
मुझे इसके अंदर कोई शक ही नहीं। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। आज मैं इधर बैठ के YouTube के ऊपर इतने इतने क्लासिकल पॉडकास्ट पढ़े होते हैं, स्पिरिचुअलिटी, साइंस, फिलोसफी, किताबें पूरी पूरी पढ़ी हुई। मैं देखता हूँ उन पे गिन के बता सकता हूँ ये कितने लोग बैठ के इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उसके अल्टरनेट कोई बैठ के वल्गर किस्म की वीडियो बना रहे हैं, बेहुदा किस्म की वीडियोस बनाते हैं लोग बैठ के। और जो जहान का गंद, स्टुपिडिटी, नॉनसेंस अगर किसी ने बनाई हुई है ना, उधर मिलियंस ऑफ लोग जाकर उसको देख रहे होते हैं। यहाँ पे पता चलता है कि इसको हमने जिस चीज को एंटरटेनमेंट बता दिया है ना, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने बेसिकली हमें ज़ोंबी बना दिया हुआ। ज़हनी तौर पे अपाहिज, क्रिटिकल थिंकिंग तो दूर से, और सारी एनर्जी जो इस ब्रेन को रिक्वायर थी ना, वो सारी हमने इसी तरफ गुजार दी। नॉट जस्ट दिस नॉनसेंस जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा ये जो आपके स्पोर्ट्स और ये सारी चीजें जो, ये बेसिकली आपको ब्रेन डेड रखने की कोशिश है। और सारी सोसाइटी बड़ी खुश होती है जब आप ब्रेन डेड रखते हैं, स्पेशली जो ऊपर बैठा तबका है, जिसको नीचे की जो राया है ना, वो स्टूपिड ही चाहिए। वो बस बैठ के इनकी कंज्यूम करते रहे चीजें, और उसको आपकी एग्जिस्टेंस से कुछ भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ एक मॉनेटरी सोर्स हो उन लोगों के लिए, और कुछ भी नहीं। आप जियो मरो, दे हार्डली केयर। मैं इसके ऊपर सेपरेट से पूरी बात कर सकता हूँ, बट अगर आप चाहते हैं कि आप स्टूपिड ना रहो, ठीक है, ये कोई इंसान आपको स्टूपिड ना बना ले, सो यू नीड क्रिटिकल थिंकिंग इन योर लाइफ। ऐसे अक्सर कोई लोग पूछते हैं ना, कई मेरी छोटी बहनों की तरह होते हैं या कोई भाइयों की तरह होते हैं, उन्होंने कभी कोई ऐसा फैसला करना होता है ना, दर काइंड इनफ कि मुझे इस लाइक समझते हैं कि बड़ी पर्सनल बातें भी कर लेते हैं कि यार मतलब फलां इंसान है, अगर हम उससे शादी करना चाह रहे हैं तो हम कैसे असेस करें कि वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है। तो वो कहते हैं कि मतलब कोई बताएं अरसलान भाई, हम किस तरह उस चीज़ को असेस करें। ट्रस्ट मी, आप सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। कुछ अरसे में किसी इंसान को थोड़ा सा देखभाल लेना जो ना, वो बड़ा नहीं, वो एक एक मूव से गले इंसान के पता चल जाता है कि वो इंसान के अंदर से कहाँ से आ रही है। बट किसी और को जानने से पहले ना, खुद को जानना सबसे जरूरी है। सो खुद को जानने के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस रिक्वायर्ड है, और ये सारे जो आज मैंने चीजें बताई है उसका एक रास्ता है। सो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, आपकी सेल्फ अवेयरनेस के लिए, अपने स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपको सोचना शुरू करना है। क्वेश्चन एवरीथिंग। आपको जो सोच भी आ रही है ना, उसकी रूट क्या है, उसके पीछे भी निकल पड़ो। और जो कुछ बोल रहा है आसान रास्ता तलाश ना करो, ठीक है। और ये जिंदगी गुजारने के लिए भी ये बड़ा ही स्टूपिड सा और आसान सा रास्ता है कि बैठ के पूरा दिन बैठ के फिल्में देखते रहो, क्रिकेट देखते रहो, फुटबॉल देखते रहो, बैठ के टिकटॉक देखते रहो। टिकटॉक पे फजूल, टिकटॉक पे मैं बताऊं कि बड़े बड़े अच्छा कंटेंट भी है, मुझे नहीं था वैसे पता। तो रिसेंटली आई रियलाइज कि वहाँ पे भी करते हैं, बट यू नो व्हाट आई मीन, कि फजूल किस्म की वीडियोस उधर बैठ के लोग देखते हैं। तो उससे अच्छा ये कि कहते हैं आप लोग अपने आप को स्टडी करना शुरू, या ऐसा कंटेंट देखो जो दैट मेक्स यू क्वेश्चन थिंग्स, और आप देखोगे आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफर होती है। और इस चीज को ही मैं मैच्योरिटी बोलता हूँ। मैं मैच्योरिटी आपकी एज नंबर से नहीं बोलता। मैंने बहुत से 70-80 साल के अनमेच्योर लोग देखे हैं। तो ये एज के साथ आपको मैच्योरिटी नहीं आती, ना ही आपको कहते हैं ये जो हमें अक्सर सुनने को मिलता है ना, आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो। तो प्रोफेशनल लाइफ क्या होती है जी, इधर हमारे नज़दीक 4 पैसे जो आप बाहर से जाके ले आओते हो, 4 पैसे आप कहीं से भी जाके ले आओ, वो मैच्योरिटी नहीं होती। 4 पैसे कमा लेना, ये क्रिटिकल थिंकिंग से मैच्योरिटी आती है। खैर आज के लिए इतना ही, थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।